ओम भवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम भृगवे नमः स्वाहा स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। ओम सवित्रा नमः स्वाहा स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा स्वाहा दस दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा षोडश मातृका नमः स्वाहा स्वाहा। ओम एक हं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौ हं क्लू जूं सा ज्वल ज्वल प्रज प्रजल एक हं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हं संग लंग छंग फट स्वाहा स्वाहा शिवा स्वाहा स्वाहा देवता बक्सुरे सरकार विधानो कलविकार सिद्धार्थ मुपाय मृयकता स्वाहा स्वाहा हृदय प्रचामी कलश सर्वेट साधन मयवते स्नानाप्याम विश्व प्रकाश सदे स्वाहा स्वाहा ओम ज्ञानाव चेतांसी देव भगवती ही सा बालाद कृष्ण महामाया प्रचिति स्वाहा स्वाहा दुर्गे स्मृता हरज भीतिम से जंतो स्वस्थ स्वाहा स्वाहा। हो तो दुष्ट स्वाहा स्वाहा अखाड़ा मुहे मा स्वाहा फिर नहीं निकलेगा स्वाहा। ए चिलांडू क्यों रे बुढ़े? बुढ़े को बुढ़ा ना कहूँ तो क्या कहूँ? हम संतों से इस प्रकार की कटु वाणी का प्रयोग करता है। ऐसा ही करूंगा। क्यों रे बुढ़े आज तू दीन्हे धुंध मचाए या धुआं भरो सब जगत में हमें न नेक सोहाए। ये धुआं धक्कर हमको अच्छा नहीं लगता समझे फक्कड़। कौन सा धुआं अच्छा लगता है तुम्हें? बीड़ी पियो गांजा पियो वो धुआं अच्छा लगता है। ये धुआं हमको सूट नहीं करता। क्या होता है इससे? हमको रिएक्शन करता है। क्या होता है रिएक्शन में? हमको खांसी आने लगती है धुआं से। अच्छा खांसते खांसते हम सुकुर के चिड़ी की टिक्की हो जाते हैं इस धुएं से? हाँ इसीलिए आज के बाद अगर स्वाहा किया तो हमने खाड़ा मुंह में धर दिया। अगर तुमने एक बार स्वाहा किया तो हमने एक तरफ की मुछ साफ कर दिया और दोबारा किया तो दूसरी तरफ की भी कर दिया। तिबारा किया तो तुम्हारा सर कमंडल बना दिया। याद रखना आज के बाद स्वाहा सुई बिल्कुल नहीं करना। अच्छा चेलांडू स्वाहा स्वाहा याद रखना। अगर तूने स्वाहा किया तो जानते हो क्या करूंगा? क्या करोगे? उठा ले जाऊंगा। किसको? तुमको। तुम्हें मैं कोने में। हाँ और कोने में जानते हो क्या होता है? उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं कोने में देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं कोने में देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। करेंगे हमको तुमसे नफरत है नफरत है नफरत है। उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं कोने में देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। करेंगे करेंगे मारूंगा डंडा फटे भर भंडा गिरे मुसंडा रे। मारूंगा डंडा फटे भर भंडा गिरे मुसंडा रे। उठा ले जाऊंगा
करेंगे याद रखना, आज के बाद स्वाहा सुही का खेल मत करना, क्योंकि आज से इस संसार में अन्याय का दीपक जलेगा। लग चुकी है आज बाजी इस न्याय और इस अन्याय की। देखते हैं किसकी किस्मत में पौ बारा पड़ेगा। आज से संसार में अन्याय का दीपक जलेगा। देखना चाहते हो? दिखा रहा हूं। बोलो धर्म की, धर्म की, धर्म की। अब बोलो, बोलो अधर्म की। हट, बोलो अधर्म की। जय हो। धर्म का विनाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। मैं विश्व के ऊपर हूं। याद रखना, आज के बाद स्वाहा सुही जब देखे स्वाहा स्वाहा चिल्लाते हो और घी मेहमानों को मिलता नहीं तुम आगी में जलाते हो, हैं? सूखी रोटी खिलाते हो। याद रखना, बहु मारूंगा। आज एक संत के मन में चिंता हुई, और यद्यपि संतों के जीवन में चिंता नहीं होती, लेकिन आज बाबा विश्वामित्र जैसे व्यक्तित्व के मन में चिंता का जन्म हुआ। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। आज एक संत के जीवन में प्रथम बार चिंता ने जन्म ले लिया, जबकि संत के जीवन में कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता तो ये सांसारिक लोगों में व्याप्त होती है। चिंता शापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ये चिंता रूपी सर्पणी तो ये सांसारिक लोगों के हृदय में कुंडली मार करके बैठी है और अंदर अंदर खोखला कर देती है। संत सांसारिक ये माया से अलग रहते हैं, वो तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं, लेकिन फिर भी आज एक संत के जीवन में चिंता ने जन्म ले लिया। कारण वो चिंता ने जन्म भी लिया है तो केवल अपने लिए नहीं, ये भी परमार्थ के लिए, क्योंकि संत जीवन ऐसा होता है कि उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत सो करई भलाई। बुराई का प्रतिकार जो भलाई से दे वही तो संत है। संत कपड़े लगाने से नहीं होता है, संत हृदय से होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा एक कबिन पर कहा न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। आज भले ही इनके द्वारा ये अपराध किया गया दुष्टों के द्वारा, लेकिन एक संत का स्वभाव ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे द्वारा इनका कल्याण हो। यद्यपि मैं इनको मार सकता था, इनको श्राप दे सकता था, लेकिन श्राप देने के बाद ये तरण न होता, इनका मरण तो हो जाता लेकिन तरण न होता। ये पुनः राक्षस बनते, फिर किसी ना किसी संत को ये सताते, और हम चाहते हैं कि ये मरे भी और ये तरे भी। तो ये संभव किसके द्वारा है? ये तो केवल एक नारायण के द्वारा ही संभव है, क्योंकि नारायण ही एक ऐसे हैं जिसे मारते हैं उसे तारते भी हैं। ये हमें सामर्थ्य नहीं है। तो क्या अखिल ब्रह्मांड के नायक, दीनों पर दया करने वाले आपको दीनानाथ कहा गया है। आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। क्या आज ये सब दृश्य देखने के बाद भी, इन आतताइयों का आतंक देखने के बाद भी आप योग निद्रा में शयन किए हुए हैं? यदि योग निद्रा में आप शयन किए हुए हैं तो आप उस योग निद्रा का त्याग कर दीजिए और देखें अपने भक्तों पर होने वाला ये आतताइयों के द्वारा अनाचार, ये आप देखें इन आतंकवादियों के द्वारा जो हो रहा है आपके भक्तों पर अत्याचार।
आप योग निद्रा का जब त्याग करेंगे तभी तो ये सब आपको दिखाई देगा। आपको तो दीनों पर दया करने वाला दीनानाथ बतलाया गया है। आप कैसे दीनानाथ हैं मेरे महाप्रभु? आप देखें ना इस समय संसार की स्थिति क्या है। इस समय पाकशालाओं में इन राक्षसों के द्वारा नरमांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय सनातन धर्म ग्रंथों ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं, पर नारियों को अब निश्चर हर ले जाते हैं। बाढ़े बौखल चोर जुआरा जे लंपट परधन परदारा, ये उन नारियों को जिन नारियों की उपासना वेदों में शक्ति के रूप में हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज उन नारियों का हरण बलात् इन राक्षसों के द्वारा हो रहा है। आप फिर भी शयन किए हुए हैं। इस समय बलात् नारियों का हरण इनके द्वारा किया जा रहा है। और इस समय यज्ञोपवीत विप्रों के पैरों से कुचले जाते हैं। गौशालाओं में बलपूर्वक अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है। इस समय जबरन हमको उपासना से वासना की ओर प्रेरित किया जा रहा है। जबरन हमें वारुणी पिलाई जा रही है, जिससे कि उपासना का मार्ग ये छोड़ दे। इन राक्षसों के द्वारा ये कृत कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप शांत बैठे हुए हैं मेरे नारायण। यदि आप शांत बैठे रहेंगे, मैंने तो ये जाना है कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभधर विविध शरीरा हर ही कृपानिधि सज्जन पीड़ा। मैंने तो ऐसा जाना है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने तो ये भी जाना है कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक युग युग में होता है। और जब प्रत्येक युग युग में होता है तो फिर अभी तक आपने अवतार क्यों नहीं ग्रहण किया? देखे ना अपने भक्तों की ये दशा को, क्योंकि सहारे आपके जो है ये उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी ये यज्ञशालाएं वही आज मुनियों के मरघट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो, क्षीर सागर पर पड़े हो, किस अनोखी नाच पर क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर। तो से साई जाग जाओ, से साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो, यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे फिर कभी ना। हे प्रभु ये दीनानाथ कहाँ जाओगे? ये हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी तो से सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी, ये सिंधु में धस जाएगी। लेकिन ये क्या, मैंने चिंता किया है। चिंता का संबंध शमशान से होता है, शमशान से। जो चिंता करते हैं वो अतिशीघ्र ही शमशान पहुंचते हैं, क्योंकि उसका संबंध ही शमशान से है। तो मैं क्या करूं? चिंता का त्याग करूं और चिंतन करूं, क्योंकि चिंतन का संबंध समाधान से है। इसलिए मुझे विचार करना होगा
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार ले लिया हो और मैं व्यर्थ में ही उन पर मिथ्या दोष लगा रहा हूँ। विचार करूं। ओ तबे मुनिवर मन कीन्हे बिचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। तपप्री गुरुदेव हो गया, हो गया, हो गया। तुम सोच रहे होगे कि क्या हो गया। तो सुनहु तपप्री विप्रवर, हरन भूमि को भार, पुरुष सिंह और रघुवंश मणि लीन है। मनुज अवतार अयोध्या नरे चक्रवर्ती महाराज चूड़ामण श्री दशरथ जी के यहाँ पर अखिल ब्रह्मांड के नायक ने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अवतार ग्रहण कर लिया है। इसलिए अब न डरहु, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सब मिल चलहु दशरथ भूप दुआर, निमिष माही खल मारी है वह रघुवंश कुमार। मैं जाऊंगा एहू मिस देखो पद जाई, और कर बिनती आनो 2 भाई। मेरे पास बहाना अच्छा है, क्योंकि मेरे नारायण ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। और मैं यदि जाकर के महाराज दशरथ से ये कहूं कि तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र रूप में है ये स्वयं परमात्मा है, तो जो लीला करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस रहस्य को मुझे रहस्य ही बना करके अपने कार्य की सिद्ध करना है। बहाना अच्छा है, यज्ञ का बहाना कहूंगा। और राक्षस मेरी यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं। दोनों कुमारों को मांग करके लाऊंगा, राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखा भर नैना। जो ज्ञान वैराग के धाम है, ऐसे परात्पर प्रभु का साक्षात्कार आज ये बाबा विश्वामित्र अपने नेत्रों से करके अपने जीवन का धन बनाएगा, जीवन को कृतार्थ करेगा। तपप्री तुम्हारे लिए एक आदेश है। कौन सा? आश्रम के कपाट बंद किए रहना, शंख घड़ियाल ना बजाना, केवल मानसिक जप करना। जिभ्या ना बोले, होठ ना हिले, बस मन से नारायण का उच्चारण होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए आदेश है। मैं मनोरथ रूपी रथ पर बैठ करके अति शीघ्र ही अवध नगरी पहुंच रहा हूं, और दोनों कुमारों को ला करके अति शीघ्र ही अपने आश्रम आ रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। ओम बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मार्ग में सरयू मिली, उसमें स्नान किया और महाराज के दरबार की ओर गए। नायट को ना भटको जग में हो, नायट को ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नायट को ना भटको जग में, नायट को ना भटको जग में, देश बिगाना दे। मुसाफिर चलते जाना दे, मुसाफिर चलते जाना दे। और ये छोटा सा बच्चा प्रिंस, इस बच्चे की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बात, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मैं महाराज श्री दशरथ जी के
और राजधानी